हेलो पाइसेस। तो आज मैं फिर से रिज्यूम कर रही हूँ वीडियोस। मैं बनाना बंद कर दिया था, बीच में टाइम नहीं मिलता था, मैं ट्रैवल कर रही थी। तो आज हम देखेंगे जो पहले हम जनरल स्पेक्ट करेंगे। ये मार्च मंथ की रीडिंग्स है, ठीक है। तो ये मार्च मंथ में कभी भी रेजोनेट कर सकती है, अभी से लेकर पूरा मंथ एंड तक, ठीक है। तो पहले जनरल स्पेक्ट करती हूँ मैं कि जनरल सिचुएशन क्या चल रही है आपकी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या चल रहा है पाइसेस की लाइफ में फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। फाइटिंग दिखा देती हूँ मैं कार्ड। फाइटिंग, स्लोइंग डाउन, इंटीग्रेशन, प्लेफुलनेस, मुझे क्या क्रिएटिविटी समझ में आ रहा है यहाँ पे कि आप किसी चीज़ से फाइट कर रहे हो। ये देखो, ये फाइटिंग हो सकता है आप अपने इमोशन से कर रहे हो, किसी इंसान से कर रहे हो, आपको लड़ रहे हो उस चीज़ से, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, मतलब उस चीज़ से लड़ रहे हो कि जो भी इमोशंस है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी से प्यार करते हो रिलेशनशिप में, लेकिन आप अपने दिल को समझा रहे हो कि नहीं मुझे इस बंदे के पास नहीं जाना है, इस बंदे के पास नहीं जाना है, लेकिन आपका दिल मान नहीं रहा है उस चीज़ को, तो आप अपने इमोशन से फाइट कर रहे हो। दूसरी जगह लिटरली हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से फाइट कर रहे हो, झगड़े हो रहे हो, ये सब हो रहा हो। तो अभी आपको स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। आपको अपने साथ बैठने की ज़रूरत है। पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, तो आपको उससे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस चीज़ को एक्नॉलेज कीजिए, ठीक है। और टाइम के साथ साथ वो चीज़ें नॉर्मल होंगी। और ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इमोशंस हैं किसी के लिए, तो आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ आप ऐसा फील करते हैं उस बंदे के लिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप जाकर उसको इमोशंस बताएं कि ऐसा है वैसा है, या फिर आप एक एक्सपेक्टेशन रखें। पहली चीज़ तो जब भी हम किसी रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन रखते हैं वहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आप पहले तो सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस, कि आप कैसा फील कर रहे हो। तो आपको फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चे को, अपने अंदर के बच्चे को जगाएं, अपनी क्रिएटिविटी को जगाएं। ये जो कार्ड है ना क्रिएटिविटी का, वो इसीलिए बोल रहा है कि प्लेफुलनेस, थोड़ा सा चिल हो जाइए। लाइफ को ना ज़्यादा सीरियस होकर नहीं जीना है। जैसे लाइफ चल रही है आगे वैसे चलाइए, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अभी आपको इतना कुछ स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ आपकी जनरल सिचुएशन के लिए, ठीक है। कौन से कार्ड्स निकालूँ मैं? ओके, लेट मी गेट दिस। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड मी, क्या चल रहा है पाइसेस की लाइफ में फॉर द मंथ ऑफ मार्च। फॉर द मंथ ऑफ मार्च क्या चल रहा है पाइसेस की लाइफ में? काली, आपको अपने अंदर की काली को जगाना होगा, अपनी पावर को समझना होगा, अपनी पावर को कंट्रोल करना होगा। कभी कभी हम फाइटिंग भी इसलिए कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक एक्सेसिव एनर्जी आ जाती है और उस चीज़ को चैनलाइज करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आप काली माता को मानते हैं तो उनको प्रे करना शुरू कीजिए, या फिर अपना मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, अपने मूलाधार चक्र पे काम कीजिए, क्योंकि जो हमारा लोअर चक्रा होता है, राइट, रूट चक्रा, उस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ओजस, कुंडलिनी, आप काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपको ना अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने जो चक्रास है उनको हील करने की ज़रूरत है। हीलिंग की मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा बेस चक्रा से स्टार्ट होता है ना हीलिंग, वो वहीं का है।
तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है और अपने अंदर अपने आप अपनी शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है, उसको काम डाउन करने की ज़रूरत है, थोड़ा ग्राउंड कीजिए अपने आप को। आप ग्राउंड नहीं है, आप बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है अभी आपको। ओके, 1 मिनट। कुछ और मैसेज ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या मैसेज है पाइसेस के लिए, क्या चल रहा है पाइसेस की लाइफ में फॉर द मंथ ऑफ मार्च। रिग्रेट्स, कुछ चीज़ें सोचते हो आप, आपको लगता है कि नहीं ये शायद ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता तो ऐसे नहीं होता, मतलब आप बहुत रिग्रेट। पहली चीज़ लाइफ का सबसे फर्स्ट रूल है, कभी भी लाइफ में रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। रिग्रेट्स के साथ में कभी किसी का भला नहीं हुआ है, ठीक है, तो रिग्रेट्स करना तो छोड़ दीजिए उस चीज़ को, है ना। रिप्रेशन, वही तो आप अपनी एनर्जी को रिप्रेस कर रहे हो और इसी वजह से फ्रीडम, बर्डन ऑफ टीयर्स, बहुत कुछ इमोशंस आए हैं आपके इस समय, मुझे भी एनर्जी आपकी फील हो रही है इस समय, बहुत ज़्यादा इमोशंस आए हैं आपके, ठीक है। ओके, अभी अब मैं स्पेसिफिक मैसेज देखती हूँ, ठीक है। पहले हम देखेंगे करियर के लिए, ठीक है, आपके करियर में लाइफ में क्या चल रहा है, उसके लिए मैं कौन सी डेक यूज़ करूँ। ओके, ये वाला। अब हम देखेंगे कि आपकी करियर लाइफ में क्या चल रहा है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड मी, पाइसेस की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके करियर में क्या चल रहा है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड मी, पाइसेस की करियर लाइफ में क्या चल रहा है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। 10 ऑफ सोर्ड्स, कोई जॉब छोड़ा है आपने या कुछ वहाँ करियर में कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही हैं आपके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं होगा। आप चाहते हो कि आप अपनी जॉब को छोड़ के आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, या कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप जो आपको वो जॉब में ना सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, तो इस समय आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि वो 9 to 5 जॉब अगर आपको वो पीस नहीं दे रहा है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, तो क्या ये वर्थ है उस पर काम करना, ठीक है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। 8 ऑफ सोर्ड, तो आप उस चीज़ के बारे में ना सोच रहे हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना, जॉब को छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, जॉब भी अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन आपको लगता है ये रिस्क है, आप एक मेंटल जेल में अपने आप को फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा इस समय अपने करियर को लेके। किंग ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी लॉजिकल हो रहे हो, काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहे हो, लगता है कि नहीं अगर मैंने जॉब छोड़ दिया तो मेरा डे टू डे लाइफ कैसे चलेगा, कैसे अर्निंग होगी, इस टाइप का कुछ थॉट प्रोसेस है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जॉब छोड़ दो, लेकिन जॉब के साथ साथ धीरे धीरे करके अपना क्रिएटिविटी जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं आपके, उनको स्टार्ट करो। यूट्यूब चैनल क्रिएट करो, इंस्टा पे कुछ वो क्रिएट करो, जो भी आपको लगता है कि आप साथ में साथ करते हो। मान लो पेंटिंग करते हो तो पेंटिंग धीरे धीरे करके एक पर्टिकुलर डे, बस एक दिन, हफ्ते में एक दिन तो देना शुरू करो कम से कम। उससे क्या होता है, जब हम अपनी हॉबीज़ को भी साथ साथ पे ध्यान देते हैं तो हम बैलेंस फील करते हैं। द मैजिशियन, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे कि मुझे ये सब करना है, वो सब करना है, आप उसको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो और कर भी रहे हो एक्चुअली। किंग ऑफ कप्स, यस, आप वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहते हो अपने जॉब में, जिससे आप एक सेटिस्फाइड फील अपने इमोशंस कनेक्ट कर पाओ। द हेरोफेंट, द टावर, द डेथ, आपकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस, अगर आपने इन चीज़ों पे काम नहीं किया तो एक अवेकनिंग होगी, जहाँ पे ना एक ब्रूटल अवेकनिंग बोलूँ मैं उसको, क्या बोलूँ, लेकिन आपको ना यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको इस समय जो कॉल आ रहा है कि आपको अपनी अवेकनिंग पे, मतलब अपने काम, मतलब ऐसे काम को करना है जिससे आप एक सेटिस्फेक्शन फील करो, वो आपको करना है। जब तक आप नहीं करोगे आप ऐसे ही रेस्टलेस फील करोगे, ठीक है। तो ये टाइम चॉइस का है आपकी, ठीक है। ये तो हो गया आपका जॉब के बारे में। अब मैं देखती हूँ कि
सिंगल्स के लिए क्या चल रहा है, जो पाइसेस सिंगल हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, लेट मी चेक टैरोट कार्ड्स। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी। जो पाइसेस सिंगल है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। डेथ, कोई ब्रेकअप हुआ है आपका अभी। 6 ऑफ कप्स, लेकिन उस बंदे या बंदी को भुला नहीं पा रहे हो, उनके बारे में याद कर रहे हो कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आप इस रिलेशनशिप को लेके फिर से होपफुल हो रहे हो, आपको लगता है ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन करंट में आप सिंगल हो। 9 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी ओवर थिंकिंग में आप गुजर रहे हो उस समय। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, पैशन कम्युनिकेशन आएगा, मे बी 8 डेज के अंदर हो सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो पाइसेस रिलेशनशिप में है। ठीक है, कपल्स के लिए मैं देखती हूँ। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी होगी और यहाँ पे आपके पार्टनर की। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, जो पाइसेस रिलेशनशिप में है उनकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेके फॉर द मंथ ऑफ मार्च। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है, ग्रेट। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन बताता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में बात हो सकती है, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे। द लवर्स, चॉइस आपकी है, आपको चूज़ करना है, या तो आपको चूज़ करना है या आप किसी और को बोल रहे हो कि भाई चूज़ करो, तुमको वो चाहिए कि मैं चाहिए, इस टाइप से चॉइस, किसी तरह की चॉइस दिख रही है मुझे यहाँ पे, या तो आपके पार्टनर को करना है या आपको करना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। हैंगमैन, आप अभी आप मिस करते हो अपने पार्टनर को, ठीक है, 6 ऑफ कप की एनर्जी से, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। आप तो बोल दें कि भाई मैं तो कोई एक्शन नहीं लूँगी या नहीं लूँगा, मैं उसको आकर ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई करना, उसको डिसाइड करना है। अगर उसने डिसाइड नहीं किया तो आप उनकी तरफ नहीं देखोगे, आपने ये डिसाइड कर लिया है। ठीक है, लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग क्या है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। पाइसेस के लिए क्या सोच रहे हैं पाइसेस के पार्टनर अभी। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी। द मून, काफ़ी कंफ्यूज है ये पर्सन, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उनके दिमाग में चल रहा है इस समय। किंग ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी लॉजिकल होके चीज़ों को करना चाहते हैं, बट इस समय तो काफ़ी कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे। दी स्ट्रेंथ, अपने आप को मतलब स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना अपने आप में ऊपर कंट्रोल करें कि हाँ ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में उनको, इमोशंस पे। पेज ऑफ वॉन्ड, लेकिन ये ना बंदा और ये बंदी जो भी हैं काफ़ी ऑन ऑफ टाइप चल रहा है, मैच्योर एनर्जी नहीं है इनकी, और उसी बात से आप परेशान हैं। एस ऑफ कप्स, एक नया ऑफर लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। 3 ऑफ कप, बट द प्रॉब्लम इज थर्ड पार्टी। वो आपके साथ भी रहना चाहते हैं और थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहते हैं, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। काफ़ी सोल वाला कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, तेज़ी से आना चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बट एक डिवाइन टाइम का वेट करें। लेकिन ऐसे कैसे है, उनको चूज़ तो करना पड़ेगा। मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं, काफ़ी स्टक है ये। लेट्स सी अब जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ठीक है, वैसे तो मुझे ये भी नो कांटेक्ट सिचुएशन ही लग रही है आपकी, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग बात कर रहे हैं इस सिचुएशन में।
लेट मी सी, जो पाइसेस नो कांटेक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर के साथ, उनकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेके फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, जो पाइसेस नो कांटेक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ, उनकी क्या फीलिंग्स हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025। टावर, डिसाइड ही कर लिया ख़त्म करना रिश्ता। दी हर्मिट, आपका ये ख़त्म हो चुका है। एस ऑफ सोर्स, बहुत लॉजिकल क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, जो क्लैरिटी आपको चाहिए थी। आप अपने आप को हील करना चाह रहे हो, अब चीज़ों को सोच रहे हो। 4 ऑफ कप, किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो आप, कोई ऑफ़र नहीं चाहिए आपको उस बंदे की तरफ से के साथ भी। क्वीन ऑफ कप, गार्ड किया हुआ है आपने आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपने डिसाइड कर लिया है कि बंदा आएगा तब भी मुझे नहीं इसके बात करना है, ऐसा कुछ हुआ है। एस ऑफ वॉन्ड, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हो, आप इस बंदे से बात नहीं करोगे। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, स्पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग स्पाइसेस के लिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, स्पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग क्या है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। हाई प्रिस्टेस, काफ़ी सोच रहे हैं काफ़ी, लेकिन इनके ऊपर मुझे किसी लड़की, किसी बंदी, एक फीमेल फिगर का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ब्लॉक किया इन्होंने भी अपने आप को। 4 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी पजेसिव हो रहे हैं, ओवर पजेसिवनेस दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, बचा के रखना चाहते हैं चीज़ों को। मैजिशियन, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो किसी से इन्होंने स्पेल कराया है या करा सकते हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिलहाल तो अपनी स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, लेकिन एंड ऑफ द डे उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप से ना निकल जाना चाहिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आपको, बट द प्रॉब्लम इज कि थर्ड पार्टी कोई, अगेन ये उनके लिए भी दूसरे गले में भी आया था, लेकिन ये एक और रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं, वहाँ पर भी कंफ्यूज है। 6 ऑफ सोर्स, ये भी मूव ऑन कर लेंगे, ज़्यादा इसमें मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये बंदा या बंदी को भी कुछ भी तक हो सकता है, थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और आपने बहुत क्लियर कट कर दिया इनको कि अगर आपको थर्ड पार्टी के साथ रहना है तो आप उन्हीं के साथ रहिए, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं, नोट कांटेक्ट हो गया, कपल्स हो गया, ट्विन फ्लेम्स जर्नी में जो लोग ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में, उनको देखते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, जो पाइसेस ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कुंडलिनी एक्टिवेशन, मुझे यही लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या तो ये महाशिवरात्रि आ रही है इस वजह से ध्यान दे रहे हैं, लेकिन या फिर पहले से ही ध्यान दे रहे हैं, क्लियरिंग कर्मा, और या फिर कुंडली वेकन हो रही है, रिलीजिंग द पास्ट। आप ना बाहर उन पर फोकस ही नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस पेशेंस, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फ़िलहाल तो आप अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हो। जो डिवाइन मैस्कुलिन है, सरेंडर वाले जोन में, मतलब आप दोनों एक दूसरे में ना डार्कनेस हो, ओके। स्टेइंग ग्राउंडेड, वही आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो चीज़ों को। मुझे यूनियन वाला फील आ रहा है आप लोगों का ना, कि डिवाइन मैस्कुलिन भी आ गया, डिवाइन फेमिनिन भी आ गई। हो सकता है ये जो ब्रेकअप चल रहा है ना आपके कार्मिक पार्टनर के साथ हो आपका, ठीक है।
एक मिनट। ओके, सारे कार्ड्स ना इधर उधर हो गए। मुझे यूनियन बहुत पास में दिख रहा है, और हो सकता है ये जो लड़ाई झगड़े आपके जिनके साथ पे चल रहे हैं ना कुछ लोगों के, मुझे हो सकता है वो आपके कार्मिक के साथ चल रहे हैं। ओके, तो मैं अभी ना नॉर्मल गाइडेंस ले लेती हूँ, बाकी तो सब हो गया है ना, ट्विन फ्लेम्स और ये सब। नॉर्मल गाइडेंस लेते हैं, अभी मैं लेती हूँ ये नॉर्मल गाइडेंस आपकी ऑरेकल ऑफ द यूनिकॉर्न्स। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या मैसेज देना चाहते हो आप पाइसिस को फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। Discernment. All is not what it seems. Stay true to your knowing. Keep your dreams a secret. आपकी कुछ डिज़ायर है जो आपको अपने ऊपर अपने सीक्रेट रखना है। आपको ये नहीं मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, जो लोग सोच रहे हैं सब कुछ ख़त्म हो गया, स्पेशली द ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में, ऐसा कुछ नहीं है। आपका पार्टनर आपके पास अटेंड करेगा। सपोर्ट, आस्क फॉर हेल्प, गेट मोर रेस्ट, नर्चर योर सेल्फ। आप किसी टैरेट रीडर से कनेक्ट कर सकते हो, उनसे कुछ हेल्प ले सकते हो इफ़ यू वांट। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स पे। चीज़ें आपके उसमें कंपैशन, थोड़ा कंपैशनेट होइए अपने ऊपर, अपने एंगर पे को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, और अगर आपके साथ रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।